बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस दवाई पे लेक्चर है उस दवाई का नाम है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास जैसा कि कल हमने जो पढ़ी थी वो थी काली फास, पोटेशियम फास्फेट, और ये है कैल्शियम फास्फेट। ये भी जिस्म के अंदर एक साल्ट होता है जिसकी कमी की वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ये साल्ट किस किस एरिया में पाया जाता है ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये साल्ट मिलता है बॉडी में। इसके अलावा कार्पिसल्स, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और सलाइवा, ये जो हमारी थूक होती है यहाँ पे ये मिलता है। और गैस्ट्रिक जूसेस यानी मैदे के जो जूसेस होते हैं वहाँ पे ये साल्ट मौजूद होता है। इसके अलावा बोन, कनेक्टिव टिश्यूज़, टीथ और मिल्क, यानी जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो जो मिल्क होता है उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये 8 एरिया मैंने इसके लिए बताया चीदा चीदा कि यहाँ पे ये जो साल्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम फास्फेट, ये इन 8 जगहों पर आपको मिलेगा। और अगर इस साल्ट की कमी वाक़या हो जाए तो कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। और ये एक डॉक्टर को पता होना चाहिए ऐसी अलामात जिससे वो जज करे कि वाकई साल्ट की कमी हो गई है, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए एक तो डाइट भी इस किस्म की अपने पेशेंट को तजवीज़ करे, और दूसरा ये साल्ट जो है कैल्शियम फास्फेट, इसका इस्तेमाल अपने पेशेंट को अगर करवाए तो इससे वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बीमारियों के वाले से 2 बड़ी बीमारियां, एक तो जनरल एनीमिया और दूसरा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस भी एनीमिया ही एक किस्म का होता है। क्लोरोसिस को क्लोरोसिस एनीमिया भी कहते हैं और माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। अब जो मैंने 8 एरिया पहले मैंने आपको बताए हैं कि जिस जिस एरिया में ये साल्ट हमें मिलेगा उन्हीं एरिया में मैंने कार्पिसल्स का जिक्र किया, यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कार्पिसल्स हैं। आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनते हैं। और आरबीसी की फॉर्मेशन अगर कुछ इस तरह से हो रही हो कि वो जो सेल है उसका साइज छोटा बन रहा हो, अपने असल साइज से उसका सेल छोटा अगर वहाँ पे तैयार हो रहा हो, तो ये जो बीमारी है इसको आप माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोमीन छोटा, साइटो सेल से, तो इस तरह इसका नाम है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यानी जो सेल हैं वो अपने असल साइज से छोटे अगर तैयार हो रहे हों, आरबीसी की फॉर्मेशन इस तरह से हो रही हो कि उसके जो सेल्स हैं उनका साइज छोटा बन रहा हो, तो इसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। इसको क्लोरोसिस भी कहते हैं। इसमें एक टेस्ट भी करवाया जा सकता है, लेबॉरेटरी का एक टेस्ट है एमसीवी। एमसीवी से ये अंदाज़ा लगाया जाता है, अगर एमसीवी लो हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसका वॉल्यूम है वो छोटा बन रहा है, इसका साइज छोटा बन रहा है। तो टेस्ट के अलावा अगर आपने टेस्ट नहीं करवाना तो कुछ सिम्टम हैं जिन्हें देख के आपको ये अंदाज़ा होगा कि वाकई ये बीमारी मेरे पेशेंट को है या नहीं है।
तो वो 5 बड़ी अलामतें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे कि आप अंदाज़ा लगाएंगे। अगर वो 5 अलामतें आपके पेशेंट में पाई जाती हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मेरा पेशेंट है ये क्लोरोसिस का है, यानी अनीमिया का शिकार है। और अनीमिया की भी एक ख़ास किस्म जिसको कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया कहते हैं, ये उसका शिकार है ये पेशेंट जो है। तो वैसे तो जनरल अनीमिया जो है उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल होती है, किसी भी किस्म का अनीमिया हो, लेकिन अगर ये अनीमिया इस टाइप का हो जिसको कि माइक्रोसाइटिक अनीमिया कहते हैं, जिसमें सेल जो है उसका साइज छोटा तैयार हो रहा हो, तो इसमें ये एक स्पेशल दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है जिसका नाम है कैलकेरिया फास। तो इसके लिए टेस्ट MCV, ये जो आप ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं उसी में ये MCV भी हो जाता है। और MCV अगर लो हो, अपनी जो इसकी नॉर्मल मकदार है उससे अगर कम ये शो हो रहा हो, तो ये इशारा होता है इस अनीमिया की तरफ जिसका नाम है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। अब मैंने जो बताया कि इसकी अलामात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं कह रहा था कि 5 इसकी बड़ी अलामात मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ जिससे कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे, टेस्ट के बगैर भी आपको पता चल जाएगा। वो अलामात ये हैं कि लैक ऑफ एनर्जी, बॉडी के अंदर अगर एनर्जी जो है इसकी कमी महसूस हो रही हो, एक तो ये अलामत है। दूसरी अलामत है शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसको डिस्निया भी कहते हैं, यानी सांस का शार्ट होना, छोटा होना, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्निया भी कहते हैं। और इसके अलावा तीसरी अलामत डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया क्या है? ये बदहजमी, यानी आप कोई चीज़ खाते हो वो सही तरीके से अगर डाइजेस्ट नहीं होती तो दैट्स कॉल्ड डिस्पेप्सिया। तो ये तीसरी अलामत। और डिस्पेप्सिया की वजूहात जो हैं वो काफ़ी हो सकती है। एक तो वो लोग जो चाय सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या बैलेंस डाइट इस्तेमाल नहीं करते, या एक्सरसाइज नहीं करते, आदत नहीं है उनको। इसी तरह से अगर वो सलाद का इस्तेमाल नहीं करते, फलों का इस्तेमाल नहीं करते, या पानी का मुनासिब इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है। किसी भी वजह से अगर डिस्पेप्सिया का शिकार पेशेंट है और वो क्रॉनिक है, यानी पुराना वो इसी बीमारी में मुब्तला है, तो वहाँ पे ये दवाई इंतहाई अच्छे असरात रखेगी। कैलकेरिया फास आप इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह उसकी अलामत डिस्पेप्सिया वाली ठीक हो सकती है। पुरानी से पुरानी अलामत में भी ये इफ़ेक्टिव दवाई है। ये 3 और चौथी अलामत हेडेक है, और हेडेक भी क्रॉनिक हेडेक। और एनीमिक पेशेंट को अक्सर अनीमिया के शिकार जो मरीज हैं जिनमें खून की कमी है, कमज़ोरी है, उनमें अगर सर दर्द का मसला हो और साथ में चक्कर भी आते हों और उनको ठंडक से उनके सर दर्द में इजाफा हो जाता हो, सेंसिटिव टू कोल्ड वो पेशेंट हो, तो ये अलामत तो ज़ाहिर बात है जिनमें अनीमिया होगा वो कोल्ड से सेंसिटिविटी तो उनमें पाई जाएगी। तो ऐसे पेशेंट का सर दर्द जो है उसमें बड़ी इफ़ेक्टिव दवाई है। इसके अलावा 5वीं जो इसकी बड़ी अलामत है कैप्रिसियस, ये एक ज़हनी अलामत है। कैप्रिसियस वो लोग होते हैं जो पल में तोला पल में माशा, यानी उनके जहन की समझ ही नहीं आती, कंसिस्टेंसी उनमें नहीं होती। वो किसी बात पे आप ये नहीं कह सकते कि ये इस बात पर ये पक्का रहेगा, यानी एक लम्हे के अंदर उसका मूड चेंज होता रहता है और आप कोई उसके बारे में प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या बिहेवियर होगा और किस तरह का ये सलूक करेगा, आपको पता ही नहीं चलता उसका। तो ये लोग जो हैं इनको कैप्रिसियस कहते हैं। तो यकदम इनका मूड बदल जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस टाइप का जो मूड होगा, जो ज़हनी अलामत होगी,
असल में तो ये लोग स्ट्रांग नहीं होते, इनकी एसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और इनका अनीमिक होना, इसकी वजह से ये कैप्रिसियस हो जाते हैं। अगर हेल्दी हों तो ये कैप्रिसियस ना हो, लेकिन काफ़ी अरसे से ऐसी क्रॉनिक बीमारियों में मुब्तला रहने की वजह से ये कैप्रिसियस बन जाते हैं। तो ये भी एक अलामत है, और ये 5वीं अलामत होगी। अगर ये 5 अलामतें आपको मिलती हैं किसी पेशेंट में, तो उसकी ये पक्की दवाई होती है कैलकेरिया फास। और इसके अलावा कुछ और इसकी अलामत अगर औरतों में देखें तो, चूँकि अनीमिया तो इसकी पहली अलामत है ना, अनीमिया का शिकार तो ये पेशेंट होते हैं, और अनीमिया की भी मैंने आगे कोई 1-2 किस्में भी बताई हैं। तो जिस तरह का भी अनीमिया हो, जब अनीमिया के शिकार होंगे, खून की जिस्म में कमी होगी, तो उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां पैदा होंगी। मसलन अगर औरतों में देखा जाए तो एमिनोरिया होगा, मेंसेस रुक जाना, तो इसमें ये दवाई इस्तेमाल होगी। या फिर अगर एमिनोरिया नहीं तो स्केंटी होगा, यानी वो लेस अमाउंट होगी उसकी। तो इस तरह की अलामात में भी ये दवाई आप दे सकते हैं। इसी तरह जो मैंने ये 8 एरियाज आपको बताए हैं, जिसमें बोन भी बताया, तो बोन के बारे में ये बड़ी फेमस दवाई है। बोन की जो ऊपर वाली सतह है उसको ऑस्टियम कहते हैं। तो उसमें ये बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो एल्ब्यूमिन के साथ इसकी अफिनिटी होती है कैलकेरिया फास की, यानी कैल्शियम फास्फेट जो है, इसकी अफिनिटी उसके साथ होती है बांड बनाने की। तो जहाँ कहीं इसको एल्ब्यूमिन नज़र आए उसके साथ ये बांड बनाती है, और इस तरह ये हड्डियों के अंदर मजबूती जो है वो इसी की वजह से आती है। ये साठ जो है इसकी कमी अगर हो जाए तो हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए ये टीथ, अगर ये बच्चा जब 2 साल की उम्र में या 1.5 साल या 1 साल की उम्र में जब वो दांत निकाल रहा होता है, तो उसके टीथ अगर कमज़ोर हों तो उसमें उन्हें पावरफुल करने के लिए इस साल्ट की उस वक्त ज़रूरत होती है। एक तो स्लो तरीके से बच्चा अगर टीथ निकाल रहा है, यानी एक टीथ निकाला और आगे फिर काफ़ी अरसा हो गया दूसरा टीथ अभी नहीं निकला, तो वो जो उसका स्लो तरीके से वर्क करना है उसको ये बढ़ा देता है। बेहतर अंदाज से बच्चे के दांत जो है निकलते हैं अगर इस कैलकेरिया फास का उस दौरान में इस्तेमाल किया जाए। अक्सर औकात अब आवाम में भी ये शऊर आ गया है। बहुत से लोग जिनके बच्चे जब दांत निकालना शुरू होते हैं तो वो एक बायो 21 साल्ट है, एक गोलियां हैं, वो इसकी शुआबे की भी बनी हुई हैं और लोकल जो कंपनी है उन्होंने भी बनाई हैं, वो लोग लेने आ जाते हैं। तो उनमें यही दवाई होती है कैलकेरिया फास। खाली अगर आप कैलकेरिया फास उनको दे दें तो यही काफ़ी होती है, बाकी कम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। कैलकेरिया फास जिस्म की हड्डियों को मजबूत करती है, दांतों को मजबूत करती है, जोड़ों को मजबूत करती है। तो इस तरह इसका हड्डियों की मजबूती में काम हुआ, मैदे को ठीक करने में जूसेज जो हैं तो उसमें इसका काम हुआ। इसके अलावा जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनके मिल्क में कोई ख़राबी है जी, तो अगर उनके मिल्क में कोई ख़राबी है तो वो भी इस साल्ट के देने से ठीक हो जाती है। वीडियो लंबी होती जा रही है, चीदा जो इसकी अलामात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक मुफीद साबित होगी। और अगर कोई इस बारे में क्वेश्चन हो, किसी का भी हो, मैं अपने स्टूडेंट को तो कहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन मेडिसिन के मतलब हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक में से भी कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहे तो बेशक मेरे व्हाट्सएप पे कर ले या इसके नीचे लिख दे, तो उसका जवाब इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।